हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभिमन्यु! अभिमन्यु! निहारिका! 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 I love you! I love you! I love you too! I love you too! I love you too! I love you too! वो दोनों के दोनों इधर ही हैं। निहारिका! निहारिका! माथेरान में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। मार दो यहीं पर, ये जगह ठीक है, कोई नहीं है यहाँ पर। जल्दी बोलो, वो रोफे की तरफ जा रहे हैं। ओके, फाइनल। सर, इस हॉल का मैनेजर हूँ। कहाँ है लाश? फर्स्ट फ्लोर, बाथरूम में। चलिए दिखाइए। हटिए हटिए। आंखें फटी हैं, जुबान बाहर निकल आई है, गला घोंट के मारा है। लगता है कोई तार या पतली सी रस्सी वगैरह हो। हाँ सर, घाव काफी गहरा है, लगता है तार गले के अंदर तक गया है। पूर्वी, पंकज, देखो सर, देखो यहाँ पर कोई वायर या कोई पतली सी रस्सी वगैरह मिलती है क्या? अच्छी तरह से देखो। सर, क्या आप में से किसी ने ये खून होते हुए देखा? नहीं सर। लाश के बारे में पता कैसे चला? सर, लाश इन्होंने देखी थी। तुमने देखी? हाँ सर, मैंने देखा। हाँ बताओ। मैं जब अंदर आया तो वो आदमी वहीं पर पड़ा हुआ था। मुझे लगा चक्कर आके गिरा होगा, तो मैंने उसकी नब्ज भी देखी, लेकिन क्या उस वक्त अंदर कोई और भी था? नहीं, कोई नहीं था। मैं बाहर भाग कर आया, बाहर आके चिल्लाया, तब लोगों को पता चला। बड़ी अजीब बात। मॉल के बाथरूम में अक्सर लोगों का आना जाना तो रहता ही। ये सीसीटीवी कैमरा चालू है? जी सर। हाँ हाँ सर। सर, इस आदमी का नाम मनीष है और ये गोकुल नगर में रहता है। मनीष गोकुल नगर में रहता है? सर, अंदर कोई भी वायर जैसी या रस्सी जैसी चीज नहीं मिली। कुछ भी नहीं? नहीं सर। सर, एक बात और। क्या? उस आदमी की लाश को देखकर एक औरत बेहोश हो गई थी। औरत बेहोश हो गई? कहाँ है वो? हमने उसे हॉस्पिटल भेज दिया सर। कौन से हॉस्पिटल में? GRVC। GRVC हॉस्पिटल। सर, हो सकता है ये औरत इस आदमी को जानती है। हाँ बिल्कुल हो सकता है सचिन। पूर्वी एक काम करो, GRVC हॉस्पिटल में जाकर पता लगाओ इस औरत के बारे में, देखो है कौन। हा? और सचिन, वो जो सीसीटीवी कैमरा है ना, उसका फुटेज चेक करो। देखो जिस वक्त ये खून हुआ होगा कितने लोग, कौन लोग उस वाले बाथरूम से अंदर बाहर जा रहे थे। हाँ?
चेक करो। उन दोनों को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं। तुमने उन्हें छेड़ा तो नहीं? नहीं बॉस। गुड, क्योंकि उन दोनों की मौत मेरे हाथों लिखी है। कहाँ है वो दोनों? चिक्की की शॉप पर गए हैं। कौन कौन सी चिक्की है आपके पास? मैडम हमारे पास काफी सारी चिक्की हैं, फज भी है। फज? ओह माय गॉड, ये तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, चॉकलेट भी। अच्छा, ये भी रखो, ये भी रखो। मैंने एक पैकेट। अच्छा, ये लेकिन इतना लिया है, 4 दिन तक यही खाते रहना था। हाँ, तो क्या हुआ यार? 4 दिन तक तो तब खाओगे ना जब मैं तुम्हें 4 दिन तक जिंदा रहने दूंगा। ये वो 3 लोग हैं जो मनीष के बाथरूम में घुसने के बाद अंदर घुसे और फिर बाहर निकले। इन 3 में आखिरी आदमी कौन बाहर आया? ये टोपी वाला। सर, तो इसने खूनी को देखा होगा। ये भी तो हो सकता है पंकज, यही हमारा खूनी है। अभी 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 वाह, अभी क्या हुआ? कोई टेंशन है? टेंशन? कोई टेंशन नहीं है। मैं सोच रहा था कि अभी और कहाँ घूमना बाकी है। इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? अभी वो देखो, माथेरान का मैप। चलो देखते हैं। तुम जाके देखो। ओके। अभी मेरा वैसे कोई टेंशन है? चाय चाहिए तुम्हें? चाय? नहीं नहीं नहीं। अभी तुम चाय के नाम से ऐसे डांस क्यों कर रहे हो? चाय तो तुम्हें पसंद है। यही मारूंगा आज इसे, यही मारेंगे इसे दोनों को। अभी टॉयलेट जाना है? ये तो बोलना चाहिए ना। अब कैसे कहूँ? नई नई शादी हुई ना। जाओ, भागो। ये तो यहीं आ रहा है, यही मारूंगा इसे। आ गया। गोली मार दूं? नहीं, ये आसपास लोग हैं, डंडे से मारते हैं। चल। मनीष जी बहुत ही सज्जन आदमी थे, ना किसी से कोई तकरार, ना किसी से कोई झंझट। क्या वो घर में अकेले ही रहते थे या? नहीं साहब, परिवार में 3 लोग थे, मनीष जी, उनकी बीवी और निहारिका। निहारिका? ये निहारिका है? जी हाँ, उनकी बेटी। अभी 2 हफ्ते पहले ही उसकी शादी हुई है। सर, सुरेखा जी कैसी हैं? मनीष जी की बीवी। सुरेखा जी बेहोश हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। क्या निहारिका का टेलीफोन नंबर वगैरह है आपके पास? नहीं सर। नहीं? अच्छा देखो जरा, कोई डायरी वगैरह है क्या? शायद उसका नंबर लिखा। देखो। एक बात बताइए, क्या आपने इस आदमी को देखा है? जानते हैं आप इसे? नहीं सर, इसे मैंने कभी नहीं देखा। नहीं?
सर, ये डायरी मिली है। इसमें निहारिका के नाम के आगे ये नंबर लिखा। फोन लगाओ निहारिका को। एक बात बताइए, क्या मनीष जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था? क्या किसी ने उन्हें धमकाया था? धमकी तो नहीं, लेकिन कल कुछ लड़कों के साथ कहासुनी हो गई थी उनकी। किन लड़कों के साथ? कॉलोनी के लड़के नीचे घेर रहे हैं। अच्छा सर, हाँ, निहारिका का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। नॉट रीचेबल आ रहा है? निहारिका का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। सुनो बच्चों, ये आओ जरा। तुम लोग यहीं पे रहते हो? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ये पड़ोसी बता रहे थे कि तुम लोगों का कुछ झगड़ा हुआ था मनीष जी के साथ। सर, झगड़ा हमारा नहीं, किसी दूसरे आदमी का हुआ था। तुम्हारा नहीं हुआ था, किसी और का? है कौन ये दूसरा आदमी? सर, वो तो नहीं पता। गेट के बाहर खड़ा हुआ था और जैसे ही मनीष जी लौटे उनसे झगड़ने लगा। अच्छा, किस बात पे झगड़ा हुआ था? कुछ सुना तुमने? कुछ पता है? नहीं सर, लेकिन जाते जाते उन्हें एक धमकी दे गया था कि पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अच्छा, उसका चेहरा याद है तुम लोगों को? गुड। यही था वो? हाँ सर, यही था। सर, उसी ने मारा होगा मनीष को। हाँ, पर क्यों? क्यों? और अगर ऐसा है तो मनीष की बीवी को भी मारने की कोशिश करेगा। इस हॉस्पिटल पे नजर रखनी चाहिए और मनीष की बेटी के बारे में पूरा पता लगाना चाहिए। नहीं सर, इस आदमी का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुरानी फाइलों में भी नहीं दिख रहा है। एक काम करो, इसकी दाढ़ी मूछ निकालो, फिर से मैच करो। सब मैच हो गया, ये देखिए। ओह, समीर 2 साल पहले जेल गया था और 2 साल के बाद पिछले हफ्ते ही छूटा है। सर, और इस आदमी को उसी ने जेल भिजवाया था जिसकी लाश हमें मॉल में मिली थी। मतलब ये समीर बदला ले रहा है? सर, फिर तो मनीष के परिवार के बाकी सदस्यों को भी खतरा होगा। फिर तो मनीष जी की बेटी निहारिका, उसको फौरन ढूंढना होगा, सिक्योरिटी देनी होगी उसे। मगर सर, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास तो उसका कोई अता पता नहीं है। अता पता है, निहारिका का अता पता है सर। कहाँ है वो? मैंने उसके कॉल सेंटर वाले दोस्तों से पूछताछ की। निहारिका अपने पति अभिमन्यु के साथ हनीमून मनाने गई है माथेरान में। माथेरान? मालूम है ना, जो लोग माथेरान आते हैं अपनी गाड़ियां यहीं पार्क कर देती हैं, क्योंकि अंदर माथेरान में गाड़ियां तो अलाउड है ही नहीं। हाँ, और ये अभिमन्यु और निहारिका गाड़ी से आए तो उन्होंने अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क की होगी। और यहाँ से आगे कैसे, पैदल गए होंगे? चल के भी जाते हैं और वो घोड़े हैं ना, घोड़े, और हाथ गाड़ी पे भी जाते हैं। सर, मैंने सुना यहाँ पे 3-4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। सर, फिर तो जरूर उन दोनों को अंदर जाते हुए किसी न किसी ने देखा होगा। घोड़े वाले से, हाथ गाड़ी वाले से पूछ लें। इन दोनों को यहाँ पे देखा? हाँ साहब, ये दोनों तो मेरी ही गाड़ी में बैठे थे। कहाँ पे छोड़ा था इन्हें? इन दोनों को मैंने होटल उषा में छोड़ा था। होटल उषा? थैंक यू, थैंक यू। चलो देखते हैं होटल उषा में क्या हुआ था।
एक्सक्यूज मी। यस सर। ये अभिमन्यु और निहारिका का कमरा कौन सा है? कहाँ ठहरे? सर आप कौन? हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर इतनी तो कोई बड़ी बात हुई नहीं कि उन्होंने सीआईडी वालों को बुला लिया। ये गलत बात है सर। अभी तो हमने मुंह भी नहीं खोला और आप वैसे हुआ क्या था? कुछ नहीं सर, उनके रूम में किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी, बस हम लोग पूछताछ कर रहे हैं सर। चोरी? कौन था वो? मालूम नहीं सर कौन था, भाग गया, मगर जाते जाते हमारे एक वेटर के सर पे मार गया। उस वेटर को बुलाओ। जी, जरा संतोष को बुलाना। सर ये पहली बार अपने होटल में हुआ है, हमने तो उनसे माफी भी मांगी और यहाँ तक कि उनका कमरा भी चेंज करवा दिया। संतोष जी, तुमने देखा था चोर को? हाँ सर। कहाँ था चोर? कमरे के अंदर? अलमारी के अंदर था सर। जैसे ही मैंने अलमारी खोली मुझे मार के भाग गया सर। तुम कमरे में करने क्या गए थे? साहब ने डेकोरेट करने के लिए बोला था सर, डेकोरेट करने के लिए गया था। वो बेड के ऊपर थोड़ा फूल लगाने का था तो थोड़े फूल कम पड़ गए। अलमारी के अंदर फूल थे थोड़े, वो खोलने के लिए गया। जैसे ही खोला तो साहब अंदर ही बैठा था। अंदर से मुझे इधर मार दिया और भाग गया सर। ये था वो आदमी? जी यही था सर, किसी ने मुझे मारा सर। तो यहाँ तक पहुँच गया। वहाँ निहारिका के फादर को मारा, अब यहाँ आप जी वो फिर से हमला करेगा, उन दोनों को जान से मार देगा। ऐसे पहले कि वो उन्हें मारे हमें उसे रोकना होगा। ये अभिमन्यु और निहारिका गए कहाँ, आपको कुछ पता है? सर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं, जुम्मा पट्टी के पास पानी के झरने हैं, वो देखने गए हैं। जुम्मा पट्टी? चलो तय रुको रुको रुको, ये क्या वहाँ पे क्या देखना जरा, काफी लोग खड़े दिखते हैं, चक्कर क्या है? काफी सारी भीड़ खड़ी है नीचे। हुआ क्या है वहां पे? वहां दूर नीचे कोई लेटा हुआ है। हाँ चलो देखते हैं। चलो देखा जाए। क्या हुआ यहाँ? कोणतरी मेलाय वाटतं। मेला? खाली जाऊन बघितलं का? नाही साहेब। पीछे हटो जरा। साइड लाओ, हटिए, साइड पीछे लाओ। हटिए, एक मिनट। पाटिया, हटिए हटिए प्लीज। बड़ी अजीब जगह लाके मारा है। ये अभिमन्यु तो नहीं लगता है। खून। यहाँ पे घाव है लगता है। घाव बहुत गहरा है, किसी भारी चीज से मारा गया है। पानी की वजह से बाल धुल गए हैं, तो बताना मुश्किल है। लाठी या डंडे से मारा होगा, लकड़ी के या लोहे के। सर यहाँ तो लोग ज्यादातर लकड़ी का डंडा लेकर ही चलते हैं। हाँ, लोहे का डंडा तो काफी कम लोग इस्तेमाल करते हैं, और कोई लोहे का डंडा लेके चलेगा वो तो कोई बदमाशी होगा ना। कमाल है, दिन दहाड़े कोई इस आदमी को मार के गया तो किसी ने देखा कैसे ना? आप लोग जरा इधर आओ। संभाल के संभालो।
आराम से आओ, पास में आओ जरा। किसी ने देखा इस आदमी को, पहचानते हो? नहीं सर, कभी नहीं देखा। आपने देखा? नहीं सर, मैंने भी नहीं देखा। आप इधर आइए, इधर। अरे इधर आइए, घबराइए मत, इधर आइए, आइए। आओ पास से देखो, देखो ये देखो इधर, ये इसे देखा इस आदमी को, पहचानते हो? नहीं पहचानते साहब। अरे ए, निखिल, रोको 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 उनको, कहाँ जा रहे हैं? रुको। अगर ऐक माझा। सुनिए एक मिनट, सुनिए एक मिनट रुकिए, सुनिए एक मिनट रुकिए आप। अगं थांब, कुठे चाललीयस? अगं कशाला घाबरतेस तू? तू काही केलंयस का? मग सांग ना त्यांना जे सांगायचंय ते। अगं ऐक माझं। कहाँ भाग रहे हैं आप लोग? हैं? कुछ गड़बड़ है? अरे देखिए साहब, ये ना मेरी बाइको है और ये कभी झूठ नहीं बोलती। उल्टा जब भी मैं खोटा बोलता हूँ ना तो मेरा ही कान मरोड़ती है। पूछिए इससे। अगर सांग ना इन्ना, मैं हूं ना तेरे साथ। अब ये हैं, आप क्यों घबरा रही हैं? बताइए क्या बात थी? साहब मैं ना ये तो मैं इधर से ही आ रही थी साहब। अच्छा, तो आप इधर से आ रही थी, फिर क्या हुआ? साहब मैंने देखा एक लड़का और एक लड़की इस तरफ से भाग के आए और इस तरफ चले गए साहब। वो दोनों बहुत घबराए हुए थे साहब। फोटो दिखाओ उनको। ये थे वो लोग? हाँ सर, यही दोनों थे। यही थे? पीछे हटो जरा, गाड़ी आ रही है। नीचे देख के आएगा। चलो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। फिर क्या हुआ? हाँ घबराओ मत, बोलो ना क्या हुआ फिर? अगर सांग। साहब मैंने देखा वहाँ से एक आदमी भागता हुआ आ रहा था और वो भाग के वहाँ उनके पीछे चला गया साहब। और साहब उसके हाथ में डंडा था। डंडा लेके वो आदमी उसके पीछे भाग रहा था? हाँ साहब। फिर क्या हुआ? सर फिर मैं इस तरफ निकली, अपने घर के लिए चलने लगी और मैं थोड़ी दूर में चली ना तो मैंने अचानक देखा कि वहाँ पे ना वो आदमी पड़ा हुआ था साहब। तो फिर जाके देखा क्यों नहीं? नहीं साहब, मैं क्यों जाऊंगी? बराबर है ना साहब। ये सारी बातें आप हमें पहले भी बता सकती थी। अभी बता दी ना साहब। ठीक है, आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की, थैंक यू वेरी मच। अभी आप जा सकते हैं। डंडा लेके उस तरफ भागा है। निखिल, श्रेया जरा बॉडी को भिजवाने का इंतजाम करो। उस तरफ देखते हैं। वो आदमी हाथ में डंडा लेके उस तरफ भागा। दया जिस डंडे से खून किया है वो डंडा लेके बाजार में तो घूमेगा नहीं। हाँ, मर्डर वेपन हाथ में लेके तो जाएगा नहीं वो। यहीं कहीं होगा दया, यहीं कहीं फेंका होगा। एक मिनट अभिजीत। हाँ? संभाल के। लोहे का डंडा है ये, इसी से मारा है। मार के अब तक निकल गया होगा, 2 घंटे हो गए। ओ भाऊ आए का? ये ट्रैक के आसपास कोई कॉलोनी वगैरह है क्या? घर वगैरह? ओ आए ना, इंदिरा कॉलोनी गांव है पुढे। इंदिरा कॉलोनी?
अरे बाबू सुना जरा। इन दोनों लड़के लड़की को देखा क्या आसपास? हाँ, ये दोनों इधर से आए और एक कॉलोनी में चले गए। इस तरफ? थैंक यू। क्या इस तरफ? एक मिनट। ओ बाबू जरा ये देखो, ये लड़का लड़की को आसपास देखा है क्या? क्या चलते? हाँ, जा चलते। हाँ, ये लड़का लड़की आप भी बताइए। ओके, थैंक यू। ओ, एक मिनट सुनो जरा। ये लड़का लड़की को देखा यहाँ आसपास? ये? हाँ साहब, देखा है। ये गली में निकल गए। इधर? हाँ। अरे बाबू, ये दोनों यहाँ से अभी भागते हुए गए थे, देखा? हाँ साहेब, हाँ हाँ, इथून आला साहेब, या साईडला खाली गिरे साहेब, आत्ताच गिरे साहेब। चलो। संभल के। अरे भाई साहब। हाँ साहब। दो लोगों को देखा आपने यहाँ पे? ये है उधर। ये? वो वहाँ से आए। और यहाँ से ऐसे चले गए सर। और साहब, उनके पीछे एक आदमी भी आए और इधर से उनके पीछे 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 भाग के गए। वो भी है। चारों तरफ देखना पड़ेगा। लड़के की जैकेट? जूता? घसीटने का निशान? मंगलसूत्र? दूसरा जूता भी यहीं पे कुछ हुआ है। श्रेया, श्रेया, क्या हुआ? ओह नो, ये क्या हुआ? खून कैसे निकला? दर्द हो रहा है?
क्या हुआ? हाँ? खून? ये दया, ये क्या किया तुमने? हैं? मैंने क्या किया? क्या किया? खून निकाल दिया श्रेय के हाथ से? हैं? नहीं सर, दया सर ने कुछ नहीं किया। वो मेरा पैर फिसल गया तो मुझे चोट लग गई। अच्छा 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 अच्छा, फिर ठीक है। नहीं तो मैं तो फिर सर, मुझे चोट लगी इस चूड़ी के टुकड़े से। ये तो नई नवेली दुल्हन पहनती है। और ये जैकेट भी यही थी? सर जैकेट वहां पर थी। लड़के का जैकेट भी मिला और लड़के का जूता भी। और सर ये मंगलसूत्र भी मिला। यहाँ पे टूटी हुई चूड़ियां ये इस तरफ जा रही हैं चूड़ियां। सर जरूर यहाँ पे मन्नी और निहारिका से उसकी हाथापाई हुई है सर। लगता है उसी हाथापाई में निहारिका की चूड़ियां टूटी हैं। ये क्या ये कुआं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चूड़ियों के निशान यहाँ आके खत्म होते हैं कुएं पे। जी, इस कुएं में कुछ गड़बड़ है, यही कुछ हुआ है। हाँ, कुएं के अंदर कुछ ना कुछ तो है, अंदर जाना पड़ेगा। मैं जम करूं सर? नहीं निकल, यहाँ के लोकल्स को बुलाते हैं। वहां पे देखिए, वहां पे आगे इस तरफ, इधर क्या साइड लाया? इधर, आप इधर देखिए। पीछे जाओ, पीछे उस तरफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ? नहीं है सर। एक बार फिर चेक करो। उधर देखो, उधर। हाँ, आप इस तरफ आओ, बीच में आओ, बीच में। है सर, बॉडी बन गया? निकालो लेके आओ, इधर। प्लीज पीछे आइए प्लीज। संभाल के ऊपर ले। उठा ले। उठा ले या संभाल के लेके ले आ जा। रख दो यहाँ पे, बस ठीक है। अभिमन्यु गोली मारी है। हाँ, मगर निहारिका कहाँ है? अगर उसने अभिमन्यु को मारा है तो निहारिका को भी नहीं छोड़ेगा। बचेगा नहीं वो हमारे हाथों से। सब लोग जाओ इधर, छोड़ना नहीं उसे, ढूंढो। निहारिका, कहाँ छुपी हो तुम निहारिका? मुझसे क्या डरना निहारिका? मैं तो तुम्हारा प्यार हूँ। हाँ निहारिका डार्लिंग। निहारिका कहाँ छुपी हो तुम निहारिका? तुम्हारे बाप ने मुझे जेल भेज दिया था ना, तो हमारी शादी 2 साल पहले ही हो गई होती, इसलिए मैंने तुम्हारे बाप को भी मार दिया। और तेरे पति को भी मार। निहारिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं निहारिका। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, और तुमने भी मेरा इंतजार भी नहीं किया। खैर छोड़, अब हमें किसी का डर नहीं,
अब हमें किसी का डर नहीं, अब हम दोनों साथ रहेंगे। और तुम कौन नहीं हारेगा? इधर इधर से आवाज आई है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा निहारिका, तुम तो मेरा प्यार हो ना। पास में जोर से बहता हुआ पानी है। लगता है निहारिका पानी में ही भाग रही है। तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही हो? मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, जिंदगी भर तुम्हें फूलों पे सजा के रखूंगा। बचाओ, बचाओ! उधर दे। रुक जा! रुक जा! रुक नहीं तो गोली मार दूं। अब तो कहीं नहीं भाग सकती। रुक! रुक नहीं तो गोली मार दूंगा। भागे क्यों? हाँ? भागे क्यों? गुस्सा क्यों दिलाया? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं, उनके पास को कोई माफी नहीं। मैंने क्या किया? क्या किया था मैंने कि मुझे जेल भेज दिया? हाँ? जेल तो तुझे फिर से जाना पड़ेगा। भेजूंगा जरूर तुझे जेल, पर उससे पहले तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझा? ये मारेगी, मैं गोली मार दूंगा इसे। रुक जाओ, गोली मार दूंगा। गन नीचे, गोली मार दूंगा। गन नीचे, गोली मार दूंगा। लड़की के बाप को मारा, उसके हस्बैंड को मारा, हैं? बहुत जलन हो रही है। ले चलो इसे, ले चलो, उठा के ले जाओ। चल, चल। ले जाओ, ले जाओ। मैं ये जो, अरे ये क्या हुआ? हाथ में फोन कैसे? पता ना? हाँ। श्रेया, तुम्हारे पास रुमाल उमाल नहीं है? बांधो बांधो। हाँ?
बांधो। नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। कितना दिन बचा है याद है तेरे को? 4 दिन, सिर्फ 4 दिन। 4 दिन में अगर हम तक पैसा नहीं पहुंचा तो तुझे भगवान तक पहुंचा देंगे, समझा ना? मैं इसी 4 दिन में पैसे वापस कर दूंगा, पक्का। याद से। सर, मैं आज ऑफ ले लूं सर, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। पंकज, रोज थोड़ी कसरत कर लिया करो, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। हाँ? सर, कसरत करना तो दूर की बात। पंकज से कहता हूं जरा खाना कम कर, लेकिन खाने का नाम सुन के इसकी भूख बढ़ जाती। सर, क्या हुआ? एक काम कर, यहाँ बैठ। मेरी माँ की तबीयत है। क्या हुआ तुम्हारी माँ को निखिल? सर, कल रात को उनको हार्ट अटैक पर हॉस्पिटल में एडमिट है सर। तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये बताओ कि अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? सर, डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। निखिल, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन भी हो जाएगा और ठीक हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। चिंता की बात है कि उनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? ऑपरेशन क्यों नहीं हो पाएगा? सर, 9 लाख रुपए चाहिए सर, और मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए इकट्ठा किए सर। बाकी के पैसे का इंतजाम कहाँ से करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। निखिल, घबराओ मत। मैं, अभिजीत, हम सब मिलके 3 लाख रुपयों का बंदोबस्त कर देंगे, ठीक है? थैंक यू सर, लेकिन फिर भी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा ना, बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे सर? मैं एसीपी साहब से बात करता हूँ, वो पैसों का इंतजाम कर देंगे। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन कल सुबह ही होगा। लेकिन सर, वो तो शहर से बाहर है ना। हाँ, मगर एसीपी साहब पैसों का बंदोबस्त कर देंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। निखिल, यहाँ रुक, 1 सेकंड। कितना हो गया? 20 रुपये साहब। थैंक यू। अरे पंकज, तुम यहाँ? अर्जेंट केस आ गया क्या? अरे जितना भी अर्जेंट केस हो, एसीपी सर तुम्हें नहीं बुलाएंगे, वो समझते हैं। मैं तो तुम्हें ये देने आया था। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, ये 3 लाख रुपए हैं, हम सबने इकट्ठा किए हैं, और 5 लाख कल सुबह तक हो जाएंगे। अभिजीत सर ने एसीपी सर से बात की है, वो कल सुबह मुंबई आ जाएंगे और आते ही पैसों का इंतजाम कर देंगे। मुझे नहीं लगता एसीपी सर इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? पंकज, तुम तो जानते हो हमारी तनख्वाह कितनी कम होती है, और इतनी कम तनख्वाह में इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल है। अरे उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। तेरी माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ नहीं, बल्कि मेरे लिए भगवान का अवतार है, तो मैं आज अपने भगवान के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अगर वो ना होती तो मुझे कुत्ते बिल्लियों ने खा लिया होता। क्या? हाँ पंकज, मैंने आज तक कभी किसी को ये बात नहीं बताई। जब मैं 3 महीने का था तो उन्हें एक कचड़े के डिब्बे में मिला था। देखिए, ये वक्त नहीं है सब चीजें सोचने का। हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पे डॉक्टर से बात कर लेंगे, उन्हें पैसे दे देंगे और कहेंगे कि 5 लाख कल सुबह दे देंगे उन्हें, वो हमारी बात मान जाएंगे। चलो। नहीं मानेंगे पंकज लोग, हॉस्पिटल का रूल है, जब तक पूरे पैसे नहीं दोगे वो
माँ का ऑपरेशन नहीं करें और माँ की हालत बिगड़ती जा रही है और मैं कल तक वेट नहीं कर सकता। मैं कल तक वेट नहीं कर सकता। रात को ही कुछ करना पड़ेगा पंकज। मैं अपनी माँ को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता। मैं कुछ भी कर सकता। अभी हम चलते हैं हॉस्पिटल, ठीक है? हम लोग डॉक्टर से बात कर लेंगे, वो हमारी बात मान लेंगे, समझो मुझे। लेकिन कुछ भी कर सकता। हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। हम लोग डॉक्टर को मना लेंगे। तुम चलो चलो चलो, उन्हें पैसे देंगे, उन्हें कहेंगे और 5 लाख कल सुबह दे देंगे हम। चलो, हमारी बात मान लेंगे। चलो। मुझे कुछ आगे से राइट लेना है। ये आवाज कैसे वहां से आ रही है? सांसें चलने जिंदा है। एम्बुलेंस को फोन करता जल्दी। देखिए नेटवर्क ही नहीं है। अब ऐसी हालत में इसे हॉस्पिटल कैसे लेके जाएंगे? गाड़ी गाल ठीक नहीं लग रही है। गाड़ी आ रही, रोको उसे। रुक जाओ। हम लोग सीआईडी से हैं। इस आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। जी जी जी। संभाल के। निखिल, तो अपनी माँ के पास जाओ, मैं इसे आसपास कोई हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। चलिए। संभाल क्या? अरे गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही है, चलिए। संभाल के। सर, अब मेरा यहाँ तो कोई काम है नहीं, मैं जाऊँ? I'm so sorry, आप जा सकते हैं। मैं जरा सॉरी। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ऑपरेशन अभी तक चल रहा है सर। और ये निकल कहाँ गया? सर वो अपनी माँ के पास हॉस्पिटल गए उनके। हाँ डॉक्टर साहब, आप कैसे हो? आई एम सॉरी, हम उसे बचा नहीं पाए। क्या? ओह नो। मगर ऑफिसर, उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है। क्या? उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई तो फिर कैसे हुई? इसकी मौत जहर से हुई है। जहर से हुई है? यस।
दया चल। पैसों का इंतजाम हो गया है। निखिल की माँ के ऑपरेशन में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सर निखिल को भी इस बात का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बहुत परेशान था बेचारा। पंकज, इस निखिल का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। निखिल को किसी भी तरह इन्फॉर्म करो कि उसकी माँ का ऑपरेशन आज ही हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ बॉस, मैंने टेस्ट कर लिया। दरअसल वो हॉस्पिटल का डॉक्टर एकदम सही बोल रहा है। इस आदमी की मौत वाकई जहर से हुई। जहर से हुई? हाँ, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये नीला निशान देख रहे हो इसकी गर्दन पे? दरअसल जहर यहीं से इसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। जैसे ही जहर ने अपना असर दिखाया, ये आदमी अपना कंट्रोल खो बैठा और इसका एक्सीडेंट हो गया। सर किस किस्म का जहर है ये? श्रेया, बहुत ही खतरनाक जहर है। शरीर में जाते ही मिनटों में अपना असर दिखाता। अच्छा? हाँ बस। तो फिर दया, आनंद को जहर या तो गाड़ी चलाते वक्त दिया गया होगा या फिर कुछ ही देर पहले। पता लगाना पड़ेगा आनंद को जहर दिया कब था। इसकी गाड़ी यहां पर लेके आओ दया। बस। हाँ, एक मिनट। बस ये देखो, ये छोटी सी पिन ने बड़ा काम कर दिया। ये देखो, मतलब ये जहर इस पिन के जरिए आनंद के शरीर में घुस गया। बिल्कुल। जी कहिए आप कौन? सर मैं रीमा, आनंद जी की पत्नी। आनंद जी की पत्नी? अरे यार, उनकी उम्र तो काफी कम है। ये आनंद जी की पत्नी? तेरा क्या प्रॉब्लम है सारंगी? अरे होगी दूसरी शादी आनंद की। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर मेरी मदद कीजिए सर। मेरे पति की खूनी को ढूंढ निकालिए सर। जिस शैतान ने मेरे पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया, उसे आप सजा दीजिए सर। रीमा जी प्लीज, अब चिंता मत की, हम आपके पति के खूनी को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, मत घबराइए। रीमा जी, आप बार बार गाड़ी की तरफ क्यों देख रही हैं? हाँ? सर इस समय पे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या? सर मेरी पति की गाड़ी में एक ब्रीफकेस था। ब्रीफकेस? लेकिन ये गाड़ी जब यहाँ पर आई, इसमें कोई ब्रीफकेस नहीं था। नहीं सर, ब्रीफकेस था, मुझे पक्का पता है। सर पंकज बता रहा था कि निखिल और पंकज जब आनंद जी को इस गाड़ी से निकाल रहे थे, तब उन्होंने इस गाड़ी के अंदर एक काले रंग का ब्रीफकेस देखा था। हाँ, काले रंग का ही ब्रीफकेस था। क्या था उस ब्रीफकेस में, बताइए जरा। सर उसमें 50 लाख रुपए थे। 50 लाख रुपए कैश? जी, मेरे पति वो पैसे किडनैपर्स को देने के लिए जा रहे थे। सर किसी ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। क्या? तुम्हारे बेटे को किडनैप किया गया? कब? कैसे? सर मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए जा रही थी। ट्रैफिक की वजह से थोड़ी सी देर हो गई। मैं वहां पहुंची तो वो स्कूल में था ही नहीं। सर स्कूल के बाहर से ही किसी ने उसका किडनैप कर लिया। तो क्या फिर पैसे मांगने के लिए किडनैपर्स ने फोन किया? जी, करीब 2 घंटे बाद सर 3:30 बजे किडनैपर का फोन आया। उन्होंने मेरे बेटे को लौटाने के लिए 50 लाख रुपए मांगे। मेरे पति 50 लाख रुपए लेकर निकले ही थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। एक बात बताइए, किडनैपर ने जो फोन किया था आपको, क्या उसने आपके सेल फोन पर किया था या फिर लैंडलाइन पर? सर लैंडलाइन पे फोन किया था। सचिन, पिछले 2 दिनों में रीमा जी के लैंडलाइन पे जितने भी फोन कॉल्स आए थे, उन सबके डिटेल्स निकलवाओ। वैसे आनंद जी की गाड़ी और कौन कौन चलाता था? सर आनंद अपनी गाड़ी खुद ही चलाते थे। वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे।
हाँ, मेरी गाड़ी ड्राइवर चलाता है, पर वो 1 हफ्ते से गांव गया हुआ है। सर कुछ भी कीजिए सर, मेरे बच्चे को वापस घर ले आई। सर वो सिर्फ 7 साल का है, पता नहीं किस हालत में होगा। रीमा जी प्लीज, देखिए आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ हम आपके बेटे को सही सलामत वापस ले आएंगे। श्रेया सर। सर, निखिल से तो कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। शायद हॉस्पिटल में होगा सर, मैं चेक करता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। पैसे का इंतजाम हो गया तो आप निखिल की माँ का ऑपरेशन। अच्छा, क्या मैं निखिल से बात कर सकता हूँ अभी? ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। क्या बात है दया, क्या हुआ? सर, डॉक्टर का कहना है कि निखिल की माँ का ऑपरेशन हो गया। निखिल खुद वहाँ सुबह पैसे देकर चला गया और फिर लौटा ही नहीं, और वो लोग निखिल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे दे दिए? सर, निखिल ने इतने जल्दी पैसे अरेंज कैसे कर लिए? उस गायब बैग की वजह से तुम निखिल पे शक कर रहे हो? ऐसी बात नहीं सर, मैं तो इसलिए कह रहा था कि 5 लाख कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं। आखिरी बार उस पैसों के बैग के साथ कौन था? निखिल था सर, वही तो गाड़ी को लॉक करके हॉस्पिटल जाने वाला था। सर, मैं खुद हॉस्पिटल जाकर निखिल के बारे में पता करता हूँ। पंकज सर, उस दिन दोपहर में आनंद जी की लैंडलाइन पे 3 फोन आए थे सर। आनंद को 3 फोन आए थे? तो फिर सचिन, पता लगाना पड़ेगा ये 3 फोन किए किसने थे और ये फोन आए कहां से थे। तो यही वो जगह है जहां के लैंडलाइन से आनंद जी को फिरौती का फोन आया था। समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी सुनसान फैक्ट्री में ये लैंडलाइन क्यों लगा रखा है? ना कोई सिक्योरिटी वाला है, ना कोई चौकीदार। आसपास देखो, बच्चा कहीं दिखता है क्या? सर, ये जूता, स्कूल बैग और ये रस्सी मिली है यहाँ। लगता है इस रस्सी से बांध के रखा गया था बेचारे को। ये किडनैपर्स भी बहुत चालाक निकले हैं।
इस फैक्ट्री के बंद पड़े लैंडलाइन से फोन किया उन लोगों ने फिरौती के लिए, ताकि पकड़े ना जाए। सर पूरी फैक्ट्री छानवाई, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कुछ तो मिला है फ्रेडी। बच्चे का जूता, स्कूल बैग और रस्सी। बच्चे को यहीं बांध के रखा गया था। सर अब हम उन किडनैपर्स तक पहुंचेंगे कैसे? मोबाइल फोन से। वो कैसे सर? आजकल हर आदमी के पास मोबाइल फोन रहता है। जिस समय किडनैपर्स ने आनंद जी को फिरौती के लिए फोन किया, उस समय इस फैक्ट्री के अंदर कितने मोबाइल फोन एक्टिव थे, मोबाइल कंपनी से पता लगाओ। एक्सक्यूज मी। यस। इंस्पेक्टर निखिल की माता जी, उनकी तबीयत कैसी है? आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। थैंक यू। डॉक्टर साहब जी। निखिल की माँ, उनकी हालत कैसी है अभी? ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया है और शायद 2-4 दिन में डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। ओह थैंक गॉड। अच्छा, उसने पैसे तो पूरे दे दिए ना? जी हाँ, कल रात को 4 लाख दिए थे और आज सुबह बाकी के 5 लाख कैश दिए। आज सुबह 5 लाख रुपए कैश दिए। डॉक्टर साहब, इसमें 5 लाख रुपए हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो निखिल ने जो आपको पैसे दिए थे वो आप हमें दे सकते हैं। आप ये रख लीजिए। हाँ कोई बात नहीं, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। प्लीज। रीमा जी, क्या बता सकती हैं कि आनंद जी ने पैसे का बंदोबस्त कैसे किया था? किस बैंक से? ओके ठीक है, थैंक यू। सर ये लीजिए वो 5 लाख जो निखिल ने दिए थे। थैंक यू सो मच। वॉलेट बैंक, इसका मतलब है कि वही बैंक है जहां से आनंद जी ने फिरौती के पैसे निकाले थे। सर मैं निखिल के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता, वो ऐसा इतना घिनौना काम करेगा। नहीं फ्रेंड, मुझे नहीं लगता निखिल ऐसा काम कर सकता। फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते, सारे सबूत उसके खिलाफ। सर उस मिल के आसपास उस वक्त जितने भी फोन एक्टिव थे उनकी डिटेल्स मिल गई है। उस वक्त 5 फोन एक्टिव थे उस मिल के आसपास। ये क्या? कालीचरण? सर आप जानते हैं इसे? हाँ, 5 साल पहले इस कालीचरण और कालिया को मैंने किडनैपिंग के केस में पकड़ा था। हालांकि सजा काटने के बाद इसने पान की दुकान शुरू कर दी थी। सर कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है। पता लगाते हैं इस वक्त इसका मोबाइल फोन कहाँ है। 60U442900। जी ठीक है, थैंक यू। सर आनंद जी ने बैंक से जो नोट्स निकाली थी उनका सीरीज नंबर मिल गया। पंकज, जरा इन नोट्स को इन सीरीज नंबर्स के साथ मैच करके देखते हैं। सर सीरीज मैच कर रही है, इसका मतलब निखिल ने ही आनंद जी की गाड़ी से वो बैग चुराया है। निखिल ने ऐसा किया? उसे पैसे की जरूरत थी, लेकिन एसीपी साहब ने उसे पैसे देने का वादा किया। पैसे चुराने की क्या जरूरत पड़ी? क्या वजह उसने? आधे जो सर यहाँ पर बहुत गड़बड़ है सर। सर अब जल्दी आ जाइए। कहाँ पे? वो जो पुरानी वाली मसाला मिल है जो बंद पड़ी हुई है उसमें। ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। ठीक है ओके ओके। बॉस वो सीआईडी अब उनको ढूंढते ढूंढते उस मिल तक पहुंच गई बॉस। जाने दो, मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूं। कालिया को पकड़ना इतना आसान नहीं है।
लेकिन अपनी मेहनत की तो वाट लग गई ना। और फिरौती के पैसे का क्या? आप कहो तो वापस आनंद को फोन करूं क्या? तेरे कान के नीचे बजाऊं क्या? बेवकूफ, ये कैसी आईडी क्या आपने? अगर उनको जरा सी भनक लग गई ना, पैसे भी जाएंगे और बच्चा भी। मुझे मामा के पास जाना है। मुझे मामा के पास जाना है। अभी पहुंचाता हूँ तुझे तेरी माँ के पास। मुझे मामा के पास जाना है। तुझे तेरी मम्मा के पास जाना है? हमारा पैसा कौन देगा? मुझे मामा के पास जाना है। चुपचाप यहीं पड़ा रहे, वरना जबान खींच लूंगा। और हम तेरे हाथ तोड़ डालेंगे। हिलना मत, वरना सबके सब यहीं ढेर हो जाओगे। चल चल चल। बोले किडनैपिंग के लिए 7 साल और खून के लिए तुम्हें फांसी होगी, फांसी। खून? मैंने किसी का खून नहीं किया। झूठ मत बोलो, आनंद जी का खून किया तुमने। क्या आनंद का खून हो गया? सर, ये बहुत भोला है, बेचारे को कुछ नहीं मालूम। आनंद का खून क्यों किया? वो तो तुम्हें 50 लाख रुपए देने वाला था ना। सब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसका खून क्यों करूंगा? अभी तो मुझे मेरे 50 लाख रुपए भी नहीं मिले। तो मुझे लगता है इस खून के पीछे कोई और ही है। हाँ, जरूर वही होगा। वही कौन? मैं नहीं जानता सर। उसने मुझे कहा था इस बच्चे को किडनैप करो, 50 लाख रुपए मांगना, 40 तुम रखना और सिर्फ 10 मुझे दे देना। कौन है वो? आदमी है औरत? आदमी है साहब। आदमी? उसका नाम? मैं उसे नहीं जानता साहब, और ना ही मैंने उसे कभी देखा है। बस फोन पे बात हुई है उससे। फोन नंबर दे उसका। कौन है वो, हम पता लगा लेंगे। जेजू, जेजू, इस जेजू का यही प्रॉब्लम है, हमेशा ले जाता है। तुम तो कह रहे थे बहुत अर्जेंट मैटर है, बड़े आराम से सीटी बजाते आ रहे हो। सर, मैं सीटी इसलिए बजा रहा था क्योंकि मैं चिल्लाकर बात नहीं कर सकता। क्यों? ऐसी क्या बात? सर, एक ऐसी चौंका देने वाली खबर है जिसे देखकर मैं खुद ही चौंक गया था। देख दे चुप, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो कुछ भी है फटाफट बता। क्या? सर, यहाँ पर मुक्केबाजी चल रही है। मुक्केबाजी? यानी कि मारामारी? हाँ, मारामारी, जिसमें एक दूसरे को हरा दिया जाता है। सर, ये तो गैर कानूनी है ना? नहीं, मुक्केबाजी की परमिशन ली जाती है। लेकिन सर, उसके साथ साथ जो लाखों का सट्टा खेला जाता है वो तो गैर कानूनी है ना। सर, एक आदमी से 4-4 लोगों की फाइट कराई जाती है और जो उसे इनाम मिलता है वो लाखों में। लेकिन सर, उस पर जो पैसे लगाते हैं उसे तो 3 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। कहाँ हो रही है मुक्केबाजी? वहाँ सर, आइए। ए, फॉलो मी। मुक्केबाजी का तीसरा राउंड अब शुरू हुआ। ये सब क्या है? सर, निखिल सर को इस मुक्केबाजी का चारों राउंड जीतना होगा, तभी उन्हें
इस मुक्केबाजी का इनाम मिलेगा सर। और जहां तक मैं जानता हूं सर, ये गुल्लू निखिल सर को चौथा राउंड जीतने नहीं देगा। क्यों? क्यों नहीं जीतने देगा? क्योंकि इस मुक्केबाजी में बहुत झोल झाल है। देखते रहो, खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? सॉरी सर। सर, माँ के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे सर। सर, कुल्लू ने बोला 4 लोगों से फाइट करने के लिए। उसने बोला 4 लोगों से फाइट करोगे तो 5 लाख रुपए दूंगा सर। निखिल, एसीपी साहब ने कहा था ना कि वो 5 लाख रुपए देंगे तुम्हें। हाँ? सर, मैं इतना वेट नहीं कर सकता था सर। अब सॉरी सर। तुम ऐसे चलो, तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं। चलो। 1 मिनट साहब, 1 मिनट। जब तक निखिल चौथे राउंड की लड़ाई लड़ नहीं लेता, तब तक वो घर वापस नहीं जाएगा। भाई, मैंने पैसे दिए हैं, वो भी एडवांस। सर, ये मेरा आखिरी लफ्ज़ है सर। नहीं निखिल सर, प्लीज मुझे लड़ने दीजिए सर, प्लीज। नहीं निखिल, उसके बाद में। शाबाश, अब शुरू होगी जांबाज निखिल की चौथे और आखिरी राउंड की मुक्केबाजी। शाबाश मेरे शेर। निखिल, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें चोट लगी है। चलो चलो, ऐसे निकलो बाहर। अगर निखिल नहीं लड़ेगा तो उसकी जगह पे कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगा। भगवान, मेरे दोस्त दया सर की रक्षा करना और इस राक्षस का सत्यानाश। तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है, इसके लिए दया सर का पीछे आ जाओ। क्या चल रहा है? निखिल को वो 5 लाख रुपए उस गुल्लू ने दिए थे। गुल्लू ने? जिस आदमी ने बच्चे की किडनैपिंग के लिए कालिया को कहा था, उसका मोबाइल नंबर यहीं पे ट्रेस हुआ है। असली किडनैपर यही है। इसको संभालो, मैं देखता हूँ गुल्लू को।
चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना गोली अंदर और दम बाहर। चुपचाप मेरे सवाल का जवाब नहीं, समझा? निखिल को जो 5 लाख रुपए दिए तेरे पास कहां से आए हैं? वो छकलाना बंद, जवाब दे। लाल टोपी वाले ने दिए। वो दाढ़ी वाला? हाँ। उसका नंबर दे जरा। $597? ये तो कालिया के बॉस का नंबर है। मतलब ये मोबाइल पकड़, चल 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 चल। रजत, ये गुल्लू जी है, जरा इनका खास ख्याल रखना। तो भी रेडी। अभिजीत घर के अंदर गया सर। आनंद जी के घर में? हाँ, अभी अभी। ये खूनी किडनैपर अंदर है, चलो देखते हैं उसे। भैया अब आप फिक्र मत कीजिए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा रीमा? आखिर ये तुम्हारा सौतेला बेटा है। तो क्या हुआ भैया, मैं सोनू से बहुत प्यार करती हूँ और अब आनंद जी के जाने के बाद मुझे ही इसे बड़ा कर। आप सब यहाँ पे अचानक? अगर आपको इतराज न हो तो बच्चे को दूसरे कमरे में भेज दे। सर क्या हुआ है सर? आनंद जी के खूनी का पता चला? जी हाँ, पता चल गया है। कौन है वो? यही है, हमारी आंखों के सामने। पर सर है कौन? ये तुम हो खूनी। सर ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये खूनी नहीं है, ये मेरा भाई है, भाई। खूनी अभी अभी घर के अंदर घुसा है। कहाँ गई तुम्हारी दाढ़ी मूछें? दाढ़ी मूछ? और वो लाल टोपी, वो कहाँ है? लाल टोपी? लाल टोपी? सर लाल टोपी तो मेरे ड्राइवर ने पहनी है, वो अभी अभी गांव से वापस आया है। कहाँ है, आप कर रहे हो? सर ऊपर है, सर वो रहा। रुक जा, नहीं तो गोली मार देंगे। रुक, आगे मत बढ़ना वरना मैं कूद जाऊंगा। ठीक है, कूद जा। रुक जाओ, मैं सही में, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कूद जाऊंगा। मैं हम भी मजाक नहीं कर रहे हैं। गोली बर्बाद करने से क्या फायदा सर? जब ये खुद ही मर रहा है तो ठीक है, कूद जाओ। अरे कूद जा ना, कूद जा। अबे तो कूद ना, अब कूद ना। हाँ? खुद को मारना इतना आसान नहीं है, समझा? मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत थी, इसलिए मैंने आनंद जी का खून किया। किस लिए चाहिए थे 10 लाख रुपए? मैंने सट्टा खेला था साहब, और उसके बेटिंग में मैंने काफी रुपया बर्बाद किया, इसलिए गुल्लू के आदमी मुझे धमकी दे रहे थे। 4 दिन में अगर हम तक पैसा नहीं पहुंचा तो तुझे भगवान तक पहुंचा देंगे। और इसलिए तुमने अपने मालिक का ही खून कर दिया। साहब, मैंने ही कालिया से कहा था कि बच्चे को किडनैप कर ले, क्योंकि मुझे पता था आनंद सेठ अपने बच्चे को बचाने के लिए 50 लाख रुपया फौरन दे देंगे।
और वो जहर वाली पिन भी तुमने आनंद जी की कार में लगाई ताकि पिन उन्हें चुभे, जहर फैले और एक्सीडेंट हो जाए। हाँ साहब। मगर कालिया तो तुम्हें 50 लाख में से 10 लाख देने वाला ही था ना, फिर आनंद जी को क्यों मारा तुमने? मैंने सोचा कालिया को 40 लाख रुपया क्यों दूं? मैं सारा पैसा हड़प करना चाहता था सर, इसलिए उस रात मैंने आनंद जी की गाड़ी का पीछा किया कि एक्सीडेंट होते ही रुपयों से भरा हुआ बैग मैं ले लूं। लेकिन निखिल और पंकज तुमसे पहले वहां पहुंच गए और उस वक्त तुम गाड़ी से वो पैसे वाला ब्रीफकेस निकाल नहीं पाए। हाँ सर, लेकिन उस रात हॉस्पिटल से लौटते हुए मैंने तुमने एक मासूम बच्चे को किडनैप किया और फिर उसके पिता को ही मार डाला। तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी, फांसी। आप सबने निखिल की जान बचा ली एसीपी सर। मैम, ये कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। निखिल बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे बहुत प्यार करता है। आपने निखिल की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझा, इसे बचाने के लिए आपने अपनी जान तक दांव पे लगा दी। मुझे समझ नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। सारा दिन घर पे बस आप ही की बातें करते रहता है, कहता है बस आप ही की तरह बनना चाहता है। आपका निखिल भी बहुत निडर और जाबाज है, एक दिन ये आपका नाम जरूर रोशन करेगा। और निखिल, आगे जब भी कभी किसी तकलीफ में हो, किसी मुसीबत में हो, तो हमें बताओ, हम भी तो एक परिवार हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.